नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की यह कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी का साथियों टाइटल है कि सीता माता ने बताई 5 बातें ज्ञान की। यदि साथियों आपने समझ ली तो जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे और ना ही आपको दुख झेलना पड़ेगा, ना ही दुख से आप हारोगे। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यदि यही जानना चाहते हैं कि माता सीता ने कौन सी वह 5 बातें बताई हैं जो हमें सीखनी चाहिए, आने वाले समय में हमें बहुत ही काम आने वाली हैं, तो यही जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं माता सीता ने कौन सी वह 5 बातें बताई हैं। तो आइए साथियों चलते हैं। जैसे कि साथियों हम सभी जानते हैं कि माता सीता ने बहुत ही दुख सहे हैं, जो कि साथियों एक राजा की पुत्री जो बचपन में महलों में रही और एक राजा की पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। साथियों हम सभी जानते हैं कि माता सीता ने कितने दुख सहे हैं और हम यह भी जानते हैं साथियों कि माता सीता के इतना शायद हमने किसी दूसरे पर इतना दुख कष्ट नहीं देखा होगा। पहले तो साथियों आपको यह भी जानकारी होगी कि पति के लिए 14 वर्ष का वनवास मिला था और अपने पति से वह दूर रही, क्योंकि साथियों ना ही 14 वर्ष का वनवास मिलता और ना ही रावण उन्हें हर के ले जाता। और साथियों आप यह भी जानते होंगे कि 14 वर्ष वनवास को जब गए थे तो उसी टाइम एक कुटिया पर रहा करते थे, तब रावण उन्हें हर कर ले गया था। और रावण हर के ले गया था साथियों, वह भी हम सभी जानते हैं कि 12 वर्षों तक उन्होंने एक पेड़ के नीचे ही 12 वर्ष बिता दी थी। इससे साथियों हम आपके लिए बता दें, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यदि हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे तब। यदि साथियों माता सीता की इन बातों को हमने यदि अपना लिया तो कठोर से कठोर दुख भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें कि बहुत कठिन से कठिन दुख आपको हरा नहीं पाएगा। साथियों आपके लिए बता दें, माता सीता की पहली बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए, चाहे वह दादा दादी हो या माता पिता हो या भाई बहन हो या चाचा चाची हो। सबको प्रेम के साथ रहना चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, माता सीता जो हैं जन्म से लेकर अंत तक वह अपनी बहनों से कभी भी अलग नहीं हुई थी और ससुराल में भी हमेशा वह संयुक्त परिवार में ही रही थी साथियों। आजकल साथियों परिवारों में अकेले रहने की एक परंपरा बन चुकी है साथियों, उसकी बजाय आप एक साथ प्रेम से रह सकते हो। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, किसी ने क्या सच ही कहा है कि यदि अंगूर गुच्छे में लगे हों तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। और साथियों आपके लिए बता दें, यदि वही अंगूर गुच्छे से अलग हो जाएं तो उनकी कीमत कम जाती है। इसी तरह साथियों मनुष्य का जीवन है, यदि वह अपने परिवार में मिलजुल कर रहता है और अपने परिवार के साथ ही एकतांत रहता है तो उसकी कीमत 2 गुना बड़ी रहती है। और यदि वह अपने परिवार से अलग हो जाता है, जैसे एक गुच्छे से अंगूर अलग हो जाता है, तो वैसे ही उसकी कीमत कम हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है जो अपने परिवार से अलग होकर चलता है। इसीलिए साथियों यदि आप अपने परिवार से मिलजुल कर रहोगे तो आपकी कीमत दुगनी रहेगी। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, रामायण में सीता माता और राम का परिवार हमें यही सिखाता है कि हमें अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहिए। और साथियों आपके लिए बता दें, दूसरी बात से हमें यह सीखने को मिलता है, क्योंकि साथियों आपको लिए बता दें कि स्वावलंबी कैसे बने, हमें सीता माता से ही सीखना चाहिए। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, आपने यह तो समझा ही होगा रामायण में कि आखिर सीता माता के 2 बच्चे भी उत्पन्न हुए थे, उन्होंने उनको पालकर बड़ा किया था।
कैसे उन्होंने इंसानियत का गुण उनमें डाला था, कैसे साथियों उनमें ज्ञान की गंगा उनमें प्रवाहित कर दी थी साथियों। जैसे साथियों सीता माता ने ही उन्हें छोटी सी उम्र में ही उन्हें महान योद्धा बनाया था। उनका नाम साथियों और कुछ नहीं, लव कुश ही था। यह तो आप सभी जानते होंगे। साथियों आपके लिए बता दें कि माता सीता इतनी स्वावलंबी थीं कि उन्होंने अपने परिवार से भी अलग रहकर अपने अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, आज के समय में हमें यह सीख देती हैं ये बातें कि यदि हर कोई माता अपने बच्चों के लिए स्वावलंबी बनाए तो वह हमेशा सुधर के ही चलेंगे, वह अपने परिवार से अलग ही ना होंगे। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, माता सीता ने अपने बेटों का पालन पोषण किया था तो वह अकेले ही थी, और एक माँ अनेक बच्चों को पाल सकती है। जैसे वह गुड़ डालेगी उसमें वैसे ही गुड़ आएंगे। क्योंकि साथियों किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे जो होते हैं वह एक कोरा कागज होते हैं। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, कोरा कागज में इसलिए होते हैं कि जो कोरे कागज पे हम लिखें वही लिखा जा सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं लिखा जा सकता। और यदि आपने कुछ गलत या सही लिख दिया तो उस कोरे कागज पे से ना ही मिटाया जा सकता है। वैसे ही साथियों एक बालक बचपन में होता है जो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है साथियों, उस पर जो लिखोगे वही उसमें सीख आएगी। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि यदि आप जो भी सिखाओगे वही वह सीखेगा। जैसे गुड़ उसमें डालोगे वैसे ही गुड़ उसमें आएंगे साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, हम सभी के लिए माता सीता से इन गुणों के बारे में अवश्य सीखना चाहिए। क्योंकि साथियों आपको बता दें कि यदि आप पहले खुद का सम्मान देते हो तो दुनिया आपको सभी सम्मान देगी। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, वजह उनकी कुछ भी हो, यदि उन्होंने एक बार घर छोड़ने का निश्चय कर लिया तो उस पर वह अटल रही हैं, उस पर वह खरी उतरी हैं। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, माता सीता ने जब अयोध्या छोड़ी थी तो शायद आपको पता भी होगा कि माता सीता दोबारा अयोध्या नहीं लौटी थी। जब साथियों आप खुद के सम्मान की रक्षा करोगे तो यह सारा संसार आपकी रक्षा करेगा और आपका सम्मान भी करेगा। क्योंकि साथियों यही तीसरी बात हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है कि वह अपने वादे पर खरी उतरी हैं। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, यदि आप किसी से गलत नहीं बोलोगे, गलत वाणी का प्रयोग नहीं करोगे तो दूसरा भी आपको गलत शब्द नहीं निकालेगा आप पर। तो साथियों इस तीसरी बात से हमें यही सीख मिलती है कि अपने वादों पर खरा रहना और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है साथियों। और साथियों आपके लिए बता दें, चौथी बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि विपरीत स्थिति में धैर्य रखें कि इतिहास साक्षी है साथियों कि सीता माता के अंदर साथियों कितना धैर्य और शीलता थी साथियों। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, सीता माता जो थी उन्होंने अपने बारे में सोचकर कभी भी हार नहीं मानी थी। जब साथियों आप सभी जानते होंगे कि रावण हर करके माता सीता को जब लंका ले गया था तो आप सभी को पता होगा कि उनके लिए 1 बरस 360 दिन 24 घंटे तक उन्हें एक अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे ही समय बिताना पड़ा था। और साथियों आपके लिए यह भी पता होगा कि बरसात हो, ठंड हो या जाड़ा हो या गर्मी धूप हो, उन्होंने यही प्रण लिया था कि वह उसी पेड़ के नीचे बैठी रहेंगी। न जाने उन्होंने कितने कष्ट झेले थे और इतने दुख सहने के बाद भी फिर भी उन्होंने एक बात भी रावण की नहीं मानी थी। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, वे एक ऐसी नारी थीं जो लंका में रहकर भी पवित्र बनी रही थीं। रावण ने उन्हें बहुत ही मचलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह रावण नाकाम रहा था। क्योंकि धैर्य स्त्री का गहना होता है। और साथियों आपके लिए बता दें, आप माता हो या बहनें, कोई भी यदि हमारी यह वीडियो देख रही हो तो माता सीता की यह जानकारी आपको जरूर जानना चाहिए। यह बातें आपको सीखकर कुछ सिखाकर ही जाएंगी। और दोस्तों आपके लिए महान बनना है तो आपके लिए धैर्यवान जरूर बनना पड़ेगा और आपको तभी सफलता की ओर यह ले जाकर जाएगा।
क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, आपके लिए किसी से कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें कि आपके लिए यदि बड़ा बनना है तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि साथियों कहा जाता है कि हाथी तो अपनी रास्ता चल के आगे निकल जाता है और जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रह जाते हैं। इसलिए आपके लिए अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाना है और जो कह रहा है उसकी बातों पर आपके लिए ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है साथियों। साथियों आपके लिए बता दें, पांचवी बात से हमें यह सीखने को मिलता है, पांचवी बात हमें यह सिखाती है कि साथियों दया भाव सीता माता के अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, पशु हो या पक्षी या हो कोई जानवर मनुष्य, वह हमेशा करुणा के भाव रखा करती थी। क्योंकि साथियों यदि वह किसी के लिए घायल देखती थी तो वह अपने हाथों से उसका उपचार करती थी, चाहे वह पशु पक्षी हो या हो कोई मनुष्य स्त्री साथियों। और साथ ही साथ उनके लिए मलहम पट्टी किया करती थी। और यदि साथियों कोई भूखा उनके पास जाया करता था तो तुरंत ही वह उनके लिए भोजन तैयार किया करती थी साथियों। क्योंकि साथियों उनके अंदर करुणा एक ऐसी थी, वह किसी के लिए कष्ट में नहीं देख पाती थी, उनका हृदय कांप उठता था किसी को कष्ट में देख करके। इसका साथियों उल्लेख रामायण में भी मिलता है। क्योंकि साथियों माता सीता की इस सीख से हमें यही सीख मिलती है कि इस बात में कितनी दम है कि आपके लिए बता दें, जैसे करुणा उस सीता माता में थी वैसे ही आपके लिए अपने परिवारजनों में दिखाना चाहिए। वो इंसान ही क्या साथियों जिसके अंदर दया और करुणा ना हो। और साथियों आपके लिए बता दें कि आपके अंदर दया करुणा होगी तो आप अपने परिजनों से अलग बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, ना ही उनका कष्ट देख पाएंगे और ना ही उनका दुख देख पाएंगे। और साथियों छठी बात आपके लिए बता दें कि रावण ने माता सीता के लिए बहुत ही उचकाया था, बहुत ही धमकाने दी थी उन्हें मारने की साथियों, लेकिन वह साथियों अपने नियम पर टिकी रही थी, वह अपने लिए पवित्र बनाकर रखी थी। रावण ने बहुत उकसाया था उनके लिए, लेकिन साथियों उन्होंने रावण की एक भी नहीं मानी थी। आपको साथियों पता होगा यदि आपने रामायण देखी होगी तो कि रावण जब माता सीता पर क्रोधित होता था तो कैसे रूह कांप उठती थी और कितनी धमकोनी दे दिया करता था साथियों। लेकिन सीता माता जो थी वह अपने बातों पर टिकी रही, उन्होंने अपना पवित्र शरीर हृदय नहीं बिगाड़ा था, वह हमेशा पवित्र ही रही साथियों। तो इस बात से भी हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कोई भी हो, हमें कितने भी उकसाने की कोशिश करें, उसके उकसाने में भी आप हमको आना नहीं चाहिए। तो साथियों यह थी सीता माता की 6 बातें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी गानेदार कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।